हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इडियम्स सीखेंगे। दोस्तों, बिना मीनिंग का इंग्लिश अधूरी होती है, तो इडियम्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको अच्छी इंग्लिश जानना है तो आपको इडियम्स दोस्तों आना चाहिए। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको बहुत सारा आज इडियम्स सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखो, यहाँ पे पहला वर्ड यहाँ दिया है, एट बेक एंड कॉल। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है किसी के आदेश पर उसको क्या कहेंगे? एट बेक एंड कॉल कहते हैं। ठीक है। फिर यहाँ दिया इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है? निर्दयता पूर्वक। निर्दयता पूर्वक क्या कहते हैं? इन कोल्ड ब्लड कहते हैं। ठीक है। फिर देखो यहाँ दिया है एबव बोर्ड। एबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? कि निष्कपट एवं अस्पष्ट, यानी कोई व्यक्ति के अंदर कोई छल कपट ना रहे, उसको कहेंगे एबव बोर्ड। कहने निष्कपट एवं एकदम स्पष्टवादी वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? एबव बोर्ड कहते हैं। यानी कि हॉनेस्ट कह सकते हैं, जो ईमानदार होता है, जिसके अंदर कोई बेईमानी नहीं होती, उसको कहते हैं एबव बोर्ड कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है यहाँ दिया है बाय द बुक। बाय द बुक का मतलब होता है कड़े कानून के अनुसार। तो कड़े कानून के अनुसार को क्या कहते हैं इडियम्स की भाषा में? बाय द बुक कहते हैं। ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ दिया क्या है? यहाँ दिया है बाय लीव्स एंड बाउंड्स, या इन लीव्स एंड बाउंड्स कहते हैं। तो इसका मतलब होता है दिन दूना रात चौगुना। यानी कोई कंपनी है, कोई भी चीज़ है जो डेवलपमेंट कर रहा है, यानी दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, कहने मतलब उसमें लाभ पे लाभ मिलता जा रहा है, तो उसको इडियम्स भाषा में कहते हैं बाय लीव्स एंड बाउंड्स कहते हैं, या तो इन लीव्स एंड बाउंड्स कहते हैं। ठीक है। यहाँ देखो एक वर्ड दिया कॉक एंड बुल स्टोरी। इसका मतलब क्या होता है? अतार्किक एवं असंभाव्य। यानी कोई चीज़ है जिसका कोई तर्क ही नहीं निकलता और वह असंभाव्य है, यानी कि इम्पॉसिबल है, तो उसको कहते हैं इंडियंस भाषा में कॉक एंड बुल स्टोरी कहते हैं। ठीक है। देखो आगे यहाँ क्या दिया है? यहाँ देखो दिया है गेट द एक्स। गेट द एक्स का मतलब क्या होता है? कि सेवा से निवृत्त कर दिया जाना या नौकरी से निकाल देना, तो उसको कहेंगे गेट द एक्स कहते हैं। ठीक है। फिर यहाँ दिया ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स मतलब क्या होता है? कि जल्द ही संभावित, यानी कि कोई पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी को हम क्या बोलेंगे? कि ऑन द कार्ड्स बोलेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ दिया है मेक आ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। इसका मतलब होता है कि सब कुछ स्वीकार कर लेना। सब कुछ स्वीकार कर लेना क्या कहते हैं? मेक आ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ कहते हैं। फिर यहाँ दिया अंडर अ क्लाउड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संदेह के घेरे में होना। फिर यहाँ दिया डाई इन हार्नेस। इसका मतलब होता है कि कार्य करते हुए मर जाना। ठीक है। डाई इन हार्नेस मतलब होता है कार्य करते हुए मर जाना। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि मैं बहुत सारे आइडियम्स लाया हूँ। तो अगर आपको पूरा आइडियम्स सीखना है तो वीडियो बरकरार रहिए, वीडियो पूरा देखिए। अगर नहीं सीखना है तो आप वीडियो पर से जा सकते हैं, क्या दिक्कत है? आप स्वतंत्र हो, आप जा सकते हो। देखो यहाँ दिया हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल का मतलब क्या होता है? सच्चे दिल से, एक मिनट, सच्चे दिल से क्या होता है? उत्साहपूर्वक। सच्चे दिल से उत्साहपूर्वक होता है। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ दिया है लिव इन द लर्च। लिव इन द लर्च का मतलब होता है विपत्ति या कठिनाई में छोड़ देना। विपत्ति या कठिनाई में छोड़ देने को क्या कहते हैं? लिव इन द लर्च कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ दिया है गेट इनटू हॉट वाटर, बी इन हॉट वाटर। इसका मतलब क्या होता है? झंझट एवं परेशानी में फंसना। तो झंझट एवं परेशानी में फंसने को कहते हैं गेट इनटू हॉट वाटर, बी इन हॉट वाटर। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ देखो दिया है इन द लॉन्ग रन, इसका मतलब होता है अंततः, यानी कि फाइनली। तो जो चीज़ फाइनली रहता है इन द लॉन्ग रन उसको बोलते हैं। फिर ये दिया है पुल अ लॉन्ग फेस, पुल अ लॉन्ग फेस माने क्या होता है, उदास होना। ठीक है, क्या होता है, उदास होना। स्पिक एंड स्पैन, स्पिक एंड स्पैन माने क्या होता है, साफ सुथरा एवं सुंदर, साफ सुथरा एवं सुंदर। चलिए आगे देखिए, टू मेक द फ्लेश क्रीप, टू मेक द फ्लेश क्रीप, बहुत अधिक डर लगना, इसका मतलब बहुत अधिक डर लगना होता है। फिर यहाँ दिया है ग्रीन हैंड, इसका मतलब होता है अनुभव, एक मिनट क्या दिया यहाँ पे, अनुभवहीन व्यक्ति, यानी कि जिसके अंदर कोई एक्सपीरियंस न, अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई मतलब कि अनुभव ना रहे, उसके क्या कहेंगे, अनुभवहीन व्यक्ति कहेंगे, ग्रीन हैंड कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया है, आ हॉर्स लाफ, इसका मतलब होता है कि बिना मतलब का जोरदार हंसी, यानी कि बिना वजह का हंसना, तो उसको कहेंगे आ हॉर्स लाफ। फिर यहाँ दिया है कि लीड द फील्ड, इसका मतलब क्या होता है, अत्यधिक प्रसिद्ध होता है, या क्या होता है, सबसे आगे होना, यानी कोई व्यक्ति सबसे आगे निकल जाता है तो उसको क्या लीड द फील्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखो, यहाँ देखो क्या दिया है, यहाँ दिया है फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ईमानदारी से, साफ नीयत से, तो उसको क्या कहेंगे, फेयर एंड स्क्वायर कहेंगे। फिर देखो यहाँ पे दिया है कि वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब क्या होता है, शायद ही कभी, या दुर्लभ होता है। ठीक है, या तो दुर्लभ होता है या तो शायद ही कभी, इसको कहेंगे वंस इन अ ब्लू मून। फिर यहाँ ऑन द ब्लिंक दिया, ऑन द ब्लिंक मतलब क्या होता है, खराब होना, या ठीक है ढंग से कार्य ना करना, ठीक ढंग से कार्य ना करना, या तो क्या होना, खराब होना। चलिए आगे देखते हैं, होल्ड वाटर, इसका मतलब होता है बात में दम होना, या बात में सत्यता होना, तो उसको होल्ड वाटर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यहाँ क्या दिया है, टॉक थ्रू अ होल इन वंस हेट, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या, इसका मतलब होता है व्यर्थ की बातें करना, तो जो व्यर्थ की बातें करता है उसको इडियम्स में कहते हैं टॉक थ्रू अ होल इन वंस हेट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यहाँ दिया ओपन एंड अबव बोर्ड, इसका मतलब होता है हॉनेस्ट या फेयर, कहने मतलब होता है निष्कपट वाला व्यक्ति, जिसके अंदर कोई छल कपट ना हो, उसको कहते हैं ओपन एंड अबव बोर्ड कहते हैं। फिर यहाँ दिया सेफ एंड साउंड, तो इसको, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अच्छी अवस्था में होना, उसको क्या कहते हैं, सेफ एंड साउंड कहते हैं। फिर देखो दिया है कि रन राइट, इसको कहते हैं कि जंगली व्यवहार करना, रन राइट माने क्या होता है, कि जंगली व्यवहार करना। फिर देखो यहाँ दिया है रीड बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब होता है छुपा हुआ अर्थ निकालना, छुपा हुआ अर्थ निकालने को क्या कहते हैं, रीड बिटवीन द लाइंस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यहाँ दिया द प्रोस एंड कॉन्स, इसका मतलब क्या होता है, आगा पीछा सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू होता है। फिर यहाँ दिया है किविर फिश, किविर फिश का मतलब होता अजीबो गरीब होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक इन वाइट का मतलब होता है लिखित रूप से, तो लिखित रूप को क्या कहते हैं, इन ब्लैक एंड वाइट कहते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ दिया इन ब्लैक एंड ब्लू, इसको, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बुरी तरह से पीटना, किसी को एकदम बहुत बुरी तरह से जब पीट देते हो तो उसको कहते हैं इन ब्लैक एंड ब्लू कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ऑन द होल,
इसको क्या कहेंगे? सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हम। आगे यहाँ पे है गो द होल हॉग। गो द होल हॉग, इसका मतलब क्या होता है? किसी कार को अच्छी तरह से करना। ठीक है, किसी कार को अच्छी तरह से करने को क्या कहते हैं? गो द होल हॉग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया आउट ऑफ द वर्ड्स, इसका मतलब होता है कि खतरे से बाहर। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? आउट ऑफ द वर्ड, सॉरी वर्ड्स नहीं दोस्तों, वुड्स है। एक मिनट, आउट ऑफ द वुड्स मतलब होता है खतरे से बाहर होता है। यहाँ दिया कीप अब्रेस्ट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? इसका संपर्क में रहना। ठीक है, फिर देखो दिया आप वंस ओन अ कार्ड, इसका मतलब होता है स्वैच्छिक रूप से। स्वैच्छिक रूप से क्या कहते हैं? आप वंस अ कार्ड कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। गिव अ गुड अकाउंट ऑफ, इसका मतलब होता है किसी कार्य को अच्छी तरह करना। गिव अ गुड अकाउंट ऑफ। फिर यहाँ दिया द एडवेंट ऑफ, इसका मतलब होता है आगमन होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ दिया बैग एंड बैगेज, इसका मतलब क्या होता है? सारे सामान सहित। फिर आउट ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, यानी कि बहुत सुंदर। ठीक है, आउट ऑफ द वर्ल्ड मतलब होता है बहुत सुंदर, यानी कि कहने का मतलब ये इसका देखो यहाँ आप समझो, आश्चर्यजनक रूप से सुंदर या शान होना। ठीक है, वही होता है एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है, और अगर आप इसी तरह से वोकैब चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट किया करो।